हेलो। तो आज हम करेंगे डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन पी ब्लॉक का जो छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। जैसे इसमें दो तरीके से बॉन्ड बनता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए बनता है, दिस इज वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। एंड अनदर इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अनदर इज थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो वैकेंट ऑर्बिटल से बनता है। ऐसा लेक्चर शायद यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, तो फिर ये स्टिक रहना। मैंने नहीं देखा ऐसा यूट्यूब में लेक्चर, तो फिर ये अच्छे से मैं समझा दूंगा इसको। देन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम, ये भी ब्रिज बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड। ये दोनों ही ब्रिज बॉन्ड है, दिस इज दोनों ही ब्रिज बॉन्ड है। बट इस टाइप का जो ब्रिज बॉन्ड है इसे हम स्पेशली बनाना बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज अ बनाना बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोलते हैं एंड थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, मतलब किस में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा एंड किस में थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, कौन से में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, कौन से में थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए बहुत ही इजी सा एक ट्रिक है, साइड एटम देखना होगा। साइड एटम में अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में कोई भी आ जाए देन इट विल बी फॉर्म थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर साइड साइड एटम हेलोजन या फिर ज्यादातर क्लोरीन रहता है, क्लोरीन आ जाएगा देन इट विल फॉर्म थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब जो 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 एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में सभी इस रूल से फॉलो होगा। देन ये इसको अच्छे से याद रख लेना, जो साइड एटम हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में से कुछ भी होगा देन इट विल फॉर्म थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर साइड एटम क्लोरीन होगा देन इट विल फॉर्म थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो द फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं B2H6। B2H6 में साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होगा। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिकॉज द साइड एटम इज हाइड्रोजन। अब इसमें हाइब्रिडेशन निकालो, दिस इज वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा। हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, sp2। sp2 मींस हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है। अगर इसमें एक मोनोमर, ये मोनोमरिक यूनिट है और ये डाइमर, मोनोमर से जब डाइमर में जाएगा देन हाइब्रिडाइजेशन गेट इंक्रीज बाय वन। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। जब मोनोमर, दिस इज मोनोमर एंड दिस इज डाइमर, मोनोमर से डाइमर में जब जा रहा है देन हाइब्रिडाइजेशन गेट्स इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ वन। देखो ये इंक्रीज हो रहा है। देन हम इसको, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज अ वन मोनोमरिक यूनिट। बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज अनदर मोनोमरिक यूनिट। ये दोनों हाइड्रोजन में, दिस इज अ, ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ दो इलेक्ट्रॉन। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है यहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन था, इसमें यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे पहले हम समझने के लिए दे रहे। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है बट बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल से ही ये डाइमर बनाएगा। अगर इस वैकेंट ऑर्बिटल को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं तो फिर इसमें अगर कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो फिर इस एक जुगाड़ से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट कर देंगे तो फिर कितने कोई कितने मतलब कितने ये देखो थ्री सेंटर हो गया, वन टू थ्री, थ्री सेंटर, अनदर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज दैट्स व्हाई कॉल्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन, टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन, दिस इज टू सेंटर, दो ये एक सेंटर, दो सेंटर एंड ये वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, वन टू थ्री फोर, दिस इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज फोर एंड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज बनाना बॉन्ड। ऊपर में एक ये जो है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड नीचे में एक, दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज टू, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू एंड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फोर। अब देखो ये बॉन्ड एंगल पूछता है, बॉन्ड एंगल अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा में इसमें वन इलेक्ट्रॉन एंड इसमें टू इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा, दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा तो फिर ये एंगल ज्यादा खुलेगा, ये एंगल ज्यादा खुलेगा, दैट्स व्हाई अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई अल्फा इज, मतलब अल्फा ज्यादा है और बीटा कम है, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब देखो ये लेंथ पूछता है बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में एंड बोरॉन एंड ब्रिज हाइड्रोजन के बीच में। जो बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, ये हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब फुल्ली एक बॉन्ड फॉर्म होगा बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप
हम इसे हाफ बॉन्ड फॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं। इसे अगर हाफ बॉन्ड होगा, इसमें अगर कंप्लीट बॉन्ड होगा, हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो फिर बॉन्ड लेंथ कम, दिस इज दैट्स व्हाई लेस बॉन्ड लेंथ। बोरान एंड टर्मिनल हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज लेसर। एंड हाइब्रिडेशन देखो 1 से इंक्रीज होगा, हाइब्रिडेशन 1 से मोनोमर से जब डाइमर में जाएंगे, दिस हाइब्रिडेशन गेट इंक्रीज बाय 1, हाइब्रिडेशन इज गेट इंक्रीज बाय 1। एंड ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड 6, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड इट इज आल्सो एक्ट एज अ लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये लिख देता हूं, लुईस एसिड, दिस इज आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह भी कम कर सकता है। अब देखो दिस इज BeH2 में दिस इज डाइमर एंड दिस इज पॉलीमर। डाइमर वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। डाइमर एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में एंड पॉलीमर एग्जिस्ट करता है सॉलिड फेज में। अब देखो बेरिलियम में हाइब्रिडेशन ये केमिकल बॉन्डिंग है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। दिस हाइब्रिडेशन, दिस इज sp, दिस इज बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, एक मोनोमरिक यूनिट, दिस इज बेरिलियम हाइड्रोजन, दिस इज एक मोनोमरिक यूनिट, एंड बेरिलियम हाइड्रोजन, दिस इज अनदर मोनोमरिक यूनिट। इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसे शिफ्ट कर देंगे। इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है, बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बट अगर इसमें सब एक, जब ये मोनोमर से जब डाइमर बनाएगा देन एक ही वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करेगा, देन एक वैकेंट ऑर्बिटल की यूज करेगा, दिस इज शोन बाय डॉटेड लाइन, एक वैकेंट ऑर्बिटल की यूज करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम शिफ्ट कर देंगे जुगाड़ से, दिस इज शिफ्ट कर देंगे, दैट्स व्हाई दिस इज 1 2 3 सेंटर एंड 1 and 2, this is 3 center and 2 electron bond, 3 center 2 electron bond कितने 2, and this is 1 and 2, this is 2 center 2 electron bond कितने 2 center 2 electron bond is also 2, and इसमें भी octet incomplete है 1 2, this is 3 and 4, इसमें भी octet incomplete है। एंड ये जो सॉलिड फेज में दिस इज पॉलीमर फॉर्म करेगा। जब हम मोनोमर से डाइमर बनेगा देन हाइब्रिडेशन गेट इंक्रीज बाय 1, एंड डाइमर से जब पॉलीमर बनेगा देन हाइब्रिडेशन आल्सो गेट बाय इंक्रीज बाय 1। मतलब sp था, डाइमर में होगा sp2 एंड पॉलीमर में होगा दिस इज हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू sp3। हाइब्रिडेशन सक्सेसिवली इंक्रीज करेगा, मोनोमर से डाइमर गेट 1 एंड मोनोमर डाइमर से पॉलीमर दिस इज आल्सो इंक्रीज बाय 1, दिस इज sp3। दिस इज ऑल्सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एंड इसमें B2H6, मतलब ये जो B2H6 में जो कौन से ये पूछता है कौन से एटम सेम प्लेन में होगा, ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन, ये बोरॉन एंड 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, लास्ट का जो चार टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बीजिंग जो बोरॉन है, मतलब जो बीच का बोरॉन है, दीस आर ऑल इन सेम प्लेन। इन B2H6 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन आर इन द सेम प्लेन, जो बीच का जो बोरॉन है दीस आर इन द सेम प्लेन। अब हम देखेंगे Al2Cl6 का जो मोनोमरिक यूनिट AlCl3 होता है, इससे जब Al2Cl6 बनता है दिस इज क्लोरीन मैंने बताया था साइड एटम देखना है, साइड एटम में दिस इज क्लोरीन है या फिर हैलोजन होगा, देन दिस विल फॉर्म 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। अगर हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप होता देन इट विल हैव फॉर्म 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो क्लोरीन के पास होगा लोन पेयर, दिस इज AlCl3 का एक यूनिट, AlCl दिस इज टर्मिनल क्लोरीन, L का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ 1 मोनोमरिक यूनिट एंड दिस इज अनदर मोनोमरिक यूनिट। देखो क्लोरीन के पास होगा लोन पेयर, दिस इज 1 2 एंड दिस इज अनदर लोन पेयर जो इधर था मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लोन पेयर, दिस इज यहाँ पे भी जो लोन पेयर था मैंने इसे दिखा दिया। मतलब जैसे हाइड्रोजन में क्या था, इसमें कोई मतलब हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको इधर शिफ्ट करना था जुगाड़ से, बट इसमें क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म ये जो अपना लोन पेयर देगा, इसको लोन पेयर देने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऐसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कैसे AlCl and Cl, दिस इज 3 सेंटर्ड एंड 1 and 2 and 2 and 2, this is 3 centered and this is 2 and 2, this is 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से मतलब लोन पेयर से मैं इसे हटा देता हूँ,
इज 3 सेंटर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें भी अल्फा बीटा पूछता है। अल्फा इज द टर्मिनल, ये जो बाहर वाला जो एंगल है दिस इज सेम एज BH3। इसमें भी बाहर वाला एंगल ज्यादा था, इसमें भी अल्फा ग्रेटर देन बीटा, एंड इसमें भी जो टर्मिनल वाला एंड टर्मिनल वाला जो बॉन्ड लेंथ होता था, टर्मिनल वाला जो बॉन्ड लेंथ होता था वो हमेशा कम होता था। जैसे AlCl जो टर्मिनल वाला जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज स्मॉलर, एंड दिस इज एंड ये जो बॉन्ड लेंथ है जो ब्रिजिंग बॉन्ड के साथ बना रहा है दिस इज लार्जर। दिस इज टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल जो बॉन्ड लेंथ होगा दिस इज मतलब वो स्मॉल होगा। एंड ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें, देखो ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट दिखा रहा है। एंड देन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो 3 सिग्मा मींस sp2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन गेट इंक्रीज बाय 1। जब मोनोमर से जब डाइमर बनेगा देन हाइब्रिडाइजेशन गेट इंक्रीज बाय 1, sp2 देन sp2 से sp3 बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन गेट इंक्रीज बाय 1, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दिस इज बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, दिस इज अ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, एंड दिस इज बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, दिस इज अ बॉन्ड एंगल ऑर्डर। एंड देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दिस इज BeCl2। इसमें बताना जैसे क्लोरीन है, मैं बता ही देता हूँ, इसमें भी क्लोरीन है। क्लोरीन में दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज क्लोरीन और हैलोजन और क्लोरीन होगा, दिस विल फॉर्म 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें भी जो डाइमर होगा वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, एंड जो पॉलीमर होगा वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। जो डाइमर होगा वेपर फेज में, एंड जो पॉलीमर होगा सॉलिड फेज में। ये पूछ सकता है कभी भी, ये NCERT में दिया हुआ है, मतलब कौन सा फेज में क्या एग्जिस्ट करेगा। एंड इसको हाइब्रिडेशन आपको बताना है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा जब डाइमर होगा, एंड जब पॉलीमर होगा इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइब्रिडेशन में जब मोनोमर से डाइमर बनेगा तब हाइब्रिडेशन गेट इंक्रीज बाय 1, एंड जब डाइमर से पॉलीमर बनेगा देन हाइब्रिडेशन गेट इंक्रीज बाय 2। देन इसमें बताना है देन हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। एंड इसमें बॉन्ड एंगल, बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज बाहर वाला एंगल ज्यादा। एंड ये जो टर्मिनल बॉन्ड लेंथ होता है दिस इज स्मॉलर, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ दिस इज स्मॉलर। इन केस ऑफ B2H6 और BH3 होल्ड वाइज जो था ये भी सेम था, बट इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। दिस इज बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें क्लोरीन के पास मतलब लोन पेयर है, दैट्स व्हाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसको एक यहाँ पे शिफ्ट कर देता था, दैट्स व्हाई इट मेड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड ये मतलब BH3 के बाद बता रहा हूँ, BH3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप होगा, दिस विल फॉर्म 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एंड क्लोरीन और हैलोजन होगा, दिस विल फॉर्म 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड जो टर्मिनल वाला बॉन्ड एंगल दिस इज लार्जर, एंड ये वाला जो बॉन्ड एंगल है दिस बॉन्ड एंगल अंदर वाला दिस इज स्मॉलर। एंड ये हाइब्रिडेशन तुम लोग बताना इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। एंड अगर ये अच्छा लगा तो फिर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि मैं हर चीज़ों मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स बनाऊंगा सभी टॉपिक्स के लिए। तो फिर तब तक के लिए आप लोग ये इसे नोट कर लेना, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।